कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। एक ओर कौरव 100 भाई, विशाल सेना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा। दूसरी ओर पांडव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके साथी। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं। रथ का सारथी कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में देखते हैं तो उनके मन में कंपन होने लगता है। जैसे कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर लेता है, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठकर अचानक घबराने लगता है कि अगर मैं हार गया तो। उसी तरह अर्जुन को अचानक अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध लड़ने का डर और मोह घेर लेता है। अर्जुन अपने हाथों से धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं, माधव, ये मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे भाई और रिश्तेदार हैं। मैं इन्हें मारकर क्या पाऊंगा? राज्य, धन और वैभव, ये सब किस काम का? मुझे युद्ध नहीं करना है। उनके आंसू बहने लगते हैं, मन विचलित हो जाता है। यही से शुरू होती है गीता का उपदेश। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने से डर जाए क्योंकि मरीज उसका अपना मित्र हो, पर सच यह है कि अगर ऑपरेशन नहीं करेगा तो मित्र मर जाएगा। उसी तरह अर्जुन को युद्ध करना ही धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर जन्म लेता है और मरता है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। इसलिए जिसे तुम मारने जा रहे हो वह शरीर है, आत्मा नहीं। जैसे कोई पुरानी पोशाक फट जाती है तो हम नई पहन लेते हैं। कपड़ा नष्ट होता है, लेकिन हम वही रहते हैं। उसी तरह शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वही रहती है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म है अन्याय का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। अगर तू भागेगा तो तेरा नाम बदनाम होगा और तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा। जैसे कोई सैनिक युद्ध के समय भाग जाए तो उसका नाम इतिहास में कायर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जो सैनिक देश के लिए लड़ता है वह अमर कहलाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत कर। जब तू बिना लोभ और स्वार्थ के कर्म करेगा तभी तुझे सच्चा शांति और आनंद मिलेगा। एक किसान बीज बोता है, खेत जोतता है, पानी देता है, लेकिन बारिश होना या ना होना उसके हाथ में नहीं। उसका काम सिर्फ मेहनत करना है, परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब मनुष्य अपना मन, बुद्धि और हृदय मुझ में लगाता है तब वह मुझे पा लेता है। जो सच्चे मन से मुझे भजता है मैं उसका हर संकट में उद्धार करता हूँ। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरकर अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, तब उसे लगता है कि अब कोई नुकसान नहीं होगा। उसी तरह मनुष्य जब भगवान को अपना मार्गदर्शक मान लेता है तब उसके सारे डर दूर हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपका दिव्य रूप देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूर्य, चंद्र, देवता, सभी योद्धा सब कृष्ण के भीतर ही। जैसे समुद्र की लहर हर बुलबुला
समुद्र से ही आता है और समुद्र में ही विलीन हो जाता है। उसी तरह संपूर्ण जगत कृष्ण से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा शरणागत हो जा, अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। तू बस मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है। वह कहता है, हे केशव, अब मेरा संशय मिट गया है, अब मैं युद्ध करूंगा। जैसे कोई छात्र गुरु के मार्गदर्शन से अपनी हिम्मत वापस पा लेता है और परीक्षा में बैठ जाता है, उसी तरह अर्जुन ने अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पा लिया। गीता हमें यही सिखाती है, आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। हमें कर्तव्य करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। भक्ति, समर्पण और निष्काम कर्म ही जीवन का सार है। अगर हम पढ़ाई करते समय सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें तो हम तनाव मुक्त रहेंगे और सफलता अपने आप आएगी। जय श्री कृष्ण।